अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला क्या है? अगर आपसे ये सवाल किया जाए तो आपका जवाब इस हवाले से क्या होगा? क्या पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत, महंगाई? आपका जवाब होगा ईरान अमेरिका जंग होगी। बहुत सारे पाकिस्तानी इस बार ईद करने नहीं आ पाएंगे मुल्क में क्योंकि फ़्लाइट ऑपरेशन बंद है। हो सकता है बहुत सारे लोगों का ये मसला हो, या फिर दहशतगर्दी और बदअमनी। यानी ये देखने में या सुनने में तमाम ही मसले बड़े लग रहे हैं। लेकिन आपको अगर रमज़ान के हवाले से बताया जाए कि रमज़ान में हमारे सबसे बड़े मसले क्या हैं, यानी कि इस रमज़ान में, तो वो भी आलमोस्ट यही होंगे। लेकिन अगर हमारे मसले ये हैं तो हम सोशल मीडिया और मीडिया पर देख क्या रहे हैं और हमें दिखाया क्या जा रहा है? क्योंकि ये कहा जाता है कि मीडिया अवाम का आईनादार होता है। लेकिन अगर मीडिया पर देखें तो पाकिस्तान के रमज़ान में, यानी कि इस बार रमज़ान में सबसे बड़ा अगर कोई मसला है तो वो दो हैं। एक डॉक्टर नबीहा का घर छोड़ जाना और दूसरा रजब भट्ट की तलाक। ये हैं जी इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े मसले। यानी कि महंगाई से बड़ा, गुर्बत से बड़ा, ईरान अमेरिका वार, उम्मत मुसलमान को दरपेश चैलेंजेस से बड़ा, और सबसे बढ़कर के रमज़ान चल रहा है। ये सर झुकाने का, आजिज़ी का, ख़ुद को खुदा के आगे सरेंडर करने का महीना होता है कि पूरे साल हमने जो गुनाह किए होते हैं, जो गलतियां की होती हैं, इस महीने की फ़िज़ा और बरकत ही ऐसी होती है कि इंसान जो है वो सर झुका ही लेता है खुदा के सामने, और इस महीने में जो शैतान है वो भी कैद कर दिया जाता है। लेकिन मीडिया हमें क्या दिखा रहा है? और फिर मीडिया तो दिखा रहा है, हम खुद भी इसे देख रहे हैं। इस माह में जो दो टॉपिक टॉप ट्रेंड पर रहे, उसमें एक तो डॉक्टर नबीहा का लड़ाई झगड़ा था अपने खामंद के साथ, और दूसरा रजब भट्ट की तलाक थी। कि पहले इनके साले से एक पॉडकास्ट किया जाता है कि तुम्हारी बहन और रजब भट्ट में क्या इख्तलाफात हैं। रजब भट्ट से फिर पॉडकास्ट में पूछा जाता है जी कि आप बताएं, आपका साला और बीवी तो ये कह रही हैं, वो आपके ऊपर ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इसके जवाब में आप क्या कहते हैं? अब मुझे आप ये बताएं कि दुनिया भर में क्या कहीं भी आपने मीडिया के ऊपर इस तरह के प्रोग्राम्स होते हुए देखे हैं? अब रजब भट्ट के साले को प्रोग्राम में बुलाया जाता है और वहाँ पर ऑडियंस से भी सवाल करवाए जाते हैं उनसे, रजब भट्ट के साले से। कोई ये कहता है जी कि आपकी बहन का कसूर है, कोई ये कहता है ये आपका कसूर है। अब मुझे बताएं कि दुनिया में कभी आपने इस तरह का कंटेंट देखा है, और वो भी ख़ास तौर पर एक टीवी चैनल का सोशल मीडिया हो, और फिर वो सोशल मीडिया के ऊपर उसी टीवी चैनल के प्लेटफॉर्म के ऊपर नशर किया जाता है? अब मुझे नहीं लगता कि इन दो टॉपिक्स, यानी कि डॉक्टर नबीहा और रजब भट्ट के अलावा रमज़ान में किसी और टॉपिक पर इतने व्यूज़ आए हों। अच्छा जी, जैसे मैंने पहले कहा कि रमज़ान का एक माहौल होता है, एक बरकत होती है जो आपको घरों से लेकर बाहर हर जगह नज़र आती है। और पहले ये माहौल टीवी चैनल्स पर भी नज़र आया करता था कि कॉमेडी और एंटरटेनमेंट कम हो जाती थी, ये कंटेंट टीवी चैनल्स पर कम हो जाता था, और टीवी चैनल्स पर दुनिया से ज़्यादा दीन का कंटेंट दिखाया जाता था। लेकिन अब रमज़ान ट्रांसमिशन में फ़िल्मों के नाम पूछे जा रहे हैं, जो कि मेरे लिए एक शॉकिंग चीज़ थी। एक मैंने क्लिप देखा कि एंकर ये सवाल पूछता है वहाँ पर आए हुए मेहमान से कि रमज़ान में कौन सी आप हॉलीवुड फिल्में जो हैं वो रिकमेंड करेंगे अपने ऑडियंस को। इसी तरह जी, अगर अब रमज़ान ट्रांसमिशन आप देखें तो रेटिंग के लिए इसमें भी हमने कॉमेडियन बिठा लिए हैं। अफ्तार की जो ख़ास तौर पर स्पेशली ट्रांसमिशन है, उसमें कॉमेडी और जुगतें होती हैं। वो जो एक संजीदगी का एलिमेंट था रमज़ान को लेकर, हमने उसे भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दिया है। और इसके बाद फिर जो हम देखते हैं कि इनामात वाले शो हो रहे हैं, एक सिलसिला है, एक तांता बंधा हुआ है इस चीज़ का, वो एक अलग से हमने हंगामा बर्पा कर दिया है रमज़ान में। और ये सब किया है जी सिर्फ़ और सिर्फ हमने इंटरटेनमेंट के लिए। अब घर में टीवी जो है वो एक फ़र्द की तरह होता है जो कि ज़्यादा वक्त के लिए घर में अमूमन ऑन ही रहता है, और इस पर जो चलेगा, जो देखा जाएगा, जो कुछ दिखाया जाएगा या जो कुछ सुना जाएगा, घर का माहौल उससे इफ़ेक्ट होता है। अगर कोई ये कहता है जी कि टीवी से या आप कह लें कि मीडिया से मुआशरा या घर इफ़ेक्ट नहीं होते, तो ये आपकी खाम ख्याली है। अब जो पॉडकास्ट का सिलसिला ख़ास तौर पर रेहान तारिक साहब ने शुरू किया है, ये बेसिकली फॉर्मेट जो था वो इंडिया का था। इंडिया के बहुत से इस तरह के यूट्यूब चैनल्स हैं जहां पर ऑडियंस को सामने बिठाकर मेहमानों से सवालात पूछे जाते हैं। अब क्या है जी कि वहाँ क्योंकि फ़िल्म इंडस्ट्री है, ज़्यादातर सिंगर्स को
एक्टर को, एक्ट्रेसेस को, म्यूज़िक डायरेक्टर्स को, इस तरह के लोगों को जो है वो इन प्रोग्रामों में दावत दी जाती है, इनसे इनकी ज़िंदगी के मुतालिक सवाल पूछे जाते हैं और पूरा प्रोग्राम एक शोबिज़ फॉर्मेट के तरह होता है, कि इंटरटेनमेंट के फॉर्मेट के ऊपर होता है। अब यहाँ रेहान साहब के प्रोग्राम में कोई शोबिज़ सेलिब्रिटी तो आने को तैयार नहीं है, और इन्होंने फिर क्या किया कि सोशल मीडिया पर मशहूर लोगों को अपने प्रोग्राम्स में बुलवाना शुरू किया। अब मसला ये है कि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट आप कह लें कि तमाम बड़े टिकटॉकर्स जो हैं वो कंट्रोवर्शियल्स हैं, और ये उनमें से चुन चुन कर उन लोगों को बुलाते हैं जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हैं, और फिर इनको सबूत दिखाए जाते हैं वहाँ पर कि ये देखें जी, आप क्रिंजी कंटेंट बना रहे हैं, आप वेल्गैरिटी फैला रहे हैं, और एक टीवी एंकर की तरह, रवायती सियासी टॉक शो की तरह इन टिकटॉकर से ये चुपते हुए सवालात पूछे जाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ के लिए। खैर, अब तो हद ये हो गई कि किसी की तलाक को लेकर आप पूरे का पूरा प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं। और पहले जैसे मैंने कहा कि रजब भट्ट के साले को बुलाया गया, फिर रजब भट्ट से प्रोग्राम किया गया, और फिर उसके बाद हल क्या निकला जी कि रजब भट्ट ने तलाक भिजवा दी है। तो कसूरवार अगर ऐसा कंटेंट देखने वाले हैं, तो दूसरी तरफ मीडिया भी है जो रमज़ान के बाबरकत महीने के माहौल को तब्दील कर रहा है, और जिस महीने में आजिज़ी, इनकसारी, खुदा से कुर्बत का सबक देना और इसके लिए एक माहौल क्रिएट करना मीडिया की रिवायत हुआ करती थी, वो आज इस मीडिया ने बदल कर रख दिया है, जिसमें मीडिया और इस तरह के प्रोग्राम करने वाले लोग भी बराबर के शरीक हैं। अगर हम रमज़ान के अलावा भी बात कर लें तो रिसेंट सिनेरियो में देखें कि हमारे पास इस वक्त सबसे बड़ा टॉपिक मीडिया के लिए महंगाई है। महंगाई के अलावा भी अगर आप देखें पेट्रोल की कीमतें कहाँ पर जा रही हैं, इसके अलावा अगर हम ईरान और अमेरिका वार देखें कि उम्मत मुसलमा इस वक्त शदीद ख़तरात में है। ये भी कहा जा रहा है जी कि अगली बारी जो है वो पाकिस्तान की है। आप अपनी कौम को इस हवाले से किस तरह से तैयार कर रहे हैं, आप उनको क्या बता रहे हैं, क्या सुना रहे हैं, वो जो आप दिखा रहे हैं उसके व्यूज़ आप जाकर देख लें। मेरे ख़्याल में इस वक्त पाकिस्तान में ईरान अमेरिका वार के ऊपर भी कंटेंट बन रहा है, इसके अलावा महंगाई के ऊपर भी कंटेंट बन रहा है, इस्लाम के ऊपर भी कंटेंट बन रहा है। लेकिन आप अगर इस महीने के स्टैटिस्टिक्स उठा के देखेंगे तो आपको इन दो टॉपिक्स के अलावा, यानी कि डॉक्टर नबीहा और रजब भट्ट की अलहदगी के हवाले से जितने व्यूज़ इन दो टॉपिक्स ने या इन दो वीडियोज़ ने, इन दो पॉडकास्ट ने या वो रमज़ान ट्रांसमिशन ने मेरे ख़्याल में बटोरे हैं, वो किसी भी और कंटेंट ने जो है वो नहीं बटोरे, और किसी और वीडियोज़ ने उस तरह से व्यूज़ हासिल नहीं किए। तो जैसे मैंने पहले कहा कि सोशल मीडिया का लॉगरिथम ही ऐसा है, आप चटपटी बातें लगाकर मोन्ताज के ऊपर या उसमें आप कह लें कि फ्रेम के ऊपर, थंबनेल के ऊपर लिखेंगे, लोग उसको देखेंगे, उसकी तरफ मुतवज्जे होंगे, और फिर चाहते ना चाहते भी जिन लोगों को शायद पता भी ना हो कि रजब भट्ट किस बला का नाम है या डॉक्टर नबीहा को वो शायद जानते भी ना होंगे, उनके मोबाइल के ऊपर भी वो कंटेंट आ ही जाता है। तो ये सोशल मीडिया का एक लॉगरिथम भी है जिसको कहीं ना कहीं फिर व्यूज़ लेने के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।